वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपका मित्र आपका भाई शैलेंद्र साहू फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग कल जनरल सामान्य बातें पढ़े थे आप लोगों ने सबने, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें बताए थे कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से देखे होंगे उस वीडियो को। अब आगे हम आते हैं सांख्यिकी पे। किस टॉपिक पे आते हैं? सांख्यिकी, जो मेन अपना टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, हम ये सांख्यिकी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, थ्योरी से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए सांख्यिकी, अच्छा मेन टॉपिक हमने सांख्यिकी क्यों लिया? क्योंकि आप सबको पता है 6 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। और टोटल हमारा कितने स्कोर कर लेंगे इससे? 18 नंबर का स्कोर कर सकते हैं। कितने नंबर का? 18 का। और 18 नंबर पे हम आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है। समय की कमी होने के कारण हम लोग ऐसे टॉपिक को ही सिलेक्ट किए हैं जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ठीक है। यहाँ से 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग अगर तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो हम लोगों का 18 मार्क्स आ जाएगा और हम बाकी बाकी टॉपिक से भी कवर कर लेंगे। ठीक है। तो सांख्यिकी में आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। एक्चुअली थ्योरी वैसे आती तो नहीं है, मैक्सिमम मैंने देखा बहुत ईयर के पुराने पेपर्स, तो थ्योरी तो नहीं आई है, लेकिन क्या होता है कई बार आ जाता है कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा बताइए, सांख्यिकी की विधियां बताइए, सांख्यिकी में कितनी विधियां होती हैं। इसके बाद आपका पूछ लेता है कि सारणियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। वर्गीकरण क्या है। ठीक है। वर्ग विस्तार क्या है। तो ये सारे ऐसे कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, तो इनको बस आपको कुछ नहीं करना है, देखना है। मैं बता रहा हूँ, आपको बस समझना है। ठीक है। आप समझते जाइए, देखते जाइए, मैं बताता जाता हूँ। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। आपकी परिभाषा सांख्यिकी की जैसे बात करें, सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। ठीक है। इसकी परिभाषा पूछी जाती है, लिखने को आता है परिभाषा, तो हम लोग क्या करते हैं, किताब उठाते हैं अपनी वही वाली और वही परिभाषा रटने में लग जाते हैं। ये सांख्यिकी विज्ञान की वो है जिसमें हम इस विषय पे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अब किताब की भाषा को रटना नहीं है आपको, सिंपली सी भाषा में मैं बता देता हूँ। अच्छा, जो किताब में दी है वो भी डिफिनेशन अच्छा है कि सांख्यिकी है क्या। अच्छा, सांख्यिकी में एक्चुअली हम करते क्या है, जितनी भी जटिल संरचनाएं होती हैं, जटिल कैलकुलेशन होता है, यानी कठिन, जो भी कठिन कैलकुलेशन है, हम सांख्यिकी के माध्यम से उसको ईजी बना लेते हैं। बन जाता है कि नहीं? जैसे उसमें वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किए, सारणियां बनाते हैं। ठीक है। तो वर्गीकरण कर लेंगे तो और वो उसमें हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन करने में आसान हो जाता है, तुलना करने में आसान हो जाता है। इसके बाद टेबलिज्म कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो हम जो भी हमारी गणना करना होता है जिस भी विषय पे, मान लो हमें किसी फील्ड की गणना करनी है, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड है तो उसकी गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट देखेंगे, वातावरण कैसा है, वो मृदा कैसी है। ठीक है। तो ये चीजें पता करते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले डाटा कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? डाटा लेते हैं कि वो जैसे हमारा प्लेस कैसा है, वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, इरिगेशन सिंचाई की सुविधाएं कैसी हैं। ठीक है। तो ये सब पहले क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का संग्रहण। क्या करते हैं? आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन में कैसे करते हैं कि मतलब हमें इसमें कौन सी आप क्रॉप बो सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अच्छा, मैं क्रॉप क्यों बता रहा हूँ, क्रॉप की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम एग्रीकल्चर मैथ पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर बेस पे चलता है। और एक दो एग्जांपल और दूंगा, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है। तो सांख्यिकी मेनली यही होता है कि जितनी भी जटिल कैलकुलेशन होता है हम लोगों को करना मुश्किल होता है, सांख्यिकी के माध्यम से सभी क्या होती है, आसान होती है। सांख्यिकी बहुत पहले से चलता आ रहा है और सांख्यिकी का आजकल बहुत भी प्रसार भी है और आगे भी बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। इसलिए सांख्यिकी को ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। कुछ पैरामीटर्स है जिन्हें हम सांख्यिकी की विधियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी की विधियां। 5 विधियां होती हैं, मैंने आपकी बुक्स में देखा उसमें 6 दिया है, तो हम 6 भी देख लेंगे। ठीक है। जैसे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का संग्रहण। वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन। इसके बाद सारणियन होता है, टेबुलेशन। ठीक है। इसके बाद आपको प्रेजेंटेशन हो गया, प्रदर्शन। ठीक। इसके बाद लास्ट में आता है आपका कैलकुलेशन, जो आपका आया गणना। ठीक है। निर्वचन जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो हम आज यही जानेंगे। तो हम अगर बात करेंगे सांख्यिकी स्टैटिक्स क्या है, तो सांख्यिकी एक वह विज्ञान है जो किसी एक निश्चित विषय पे, किसी भी एक टॉपिक पे हम क्या करते हैं, उसका आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है। जैसे अभी है कि आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी मैंने जैसे क्या किया, मैंने डाटा कलेक्ट किया। ठीक है। कि 11th वाले बच्चे जो है ज्यादातर मैथ में फेल हो जाते हैं, मैथ में कम नंबर आते हैं। ठीक है। और मैथ के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों को नीड है कि उन्हें मतलब ऐसा कुछ टॉपिक मिल जाए जिससे वो अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये क्या हुआ, डाटा कलेक्शन हुआ। ठीक है। इस बाद वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण में मान लो जैसे जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट के स्टूडेंट थे, बच्चे थे, उन्होंने बताया अलग अलग कॉलेज से, ठीक है, कि किस टॉपिक पे वर्गीकरण किया कि मैंने देखा कि मुझे किस टॉपिक पे लेना चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि सांख्यिकी पे वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां से कंफर्म 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता है 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने क्या किया, वर्गीकरण, मैं घातांक भी पढ़ा सकता, लॉग भी पढ़ा सकता, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन आते कि नहीं आते हैं, लेकिन हमने क्या सिलेक्ट किया, सांख्यिकी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। 18 नंबर आराम से आप ले आएंगे और लास्ट तक आप देखिए 6-7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी सांख्यिकी। तो आप सारे वीडियो देखने के बाद आपका कंफर्म है कि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है।
तो ये हो गया वर्गीकरण। इसके बाद क्या होता है टेबुलेशन, मतलब क्या करते हैं हम टेबल बनाते हैं। जैसे टेबल जब हम लोग मानक विचलन सारणी जब सॉल्व करते हैं तो ये सब इसी को तो कहते हैं टेबल, अलग अलग चीजें बना लेते हैं ना उसमें। जैसे अब हम क्रॉप की बात कर लें, पहले लिखते हैं क्या, सबके कहते हैं बॉटनिकल नेम लिख लो, क्रोमोसोम नंबर लिख लो, सबकी फैमिली लिख लो, ठीक है, ओरिजिन लिख लो सबका, सब में कौन सा पॉलिनेशन होता है, ये चीजें होती है ना, टेबुलेशन करते हैं। इसके बाद यही यही हुआ। इसके बाद प्रदर्शन, जो मैं भी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रदर्शन ही कर रहा हूँ ना, प्रेजेंटेशन ही प्रेजेंट ही कर रहा हूँ आप लोगों को। लास्ट में आता है क्या, हम लोगों को निर्वचन, यानी रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट वो आप लोग दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, कि आप कैसा आपका मार्क्स आया, अच्छा मार्क्स आया, अच्छा आपने अच्छा किया, ये मुझे बाद में क्या मिल जाएगा, उसका कंक्लूजन मिल जाएगा, ठीक है। तो बस सांख्यिकी कुछ नहीं है, यही है कि सांख्यिकी एक सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें हम किसी निश्चित विषय पे कोई भी एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, हिंदी आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा, पहली चीज। दूसरी चीज उसके वर्गीकरण करते हैं, क्या करते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद तीसरी चीज आती है उसको टेबुलेशन, सारणीयन करते हैं उसमें, ठीक है। और चौथा आपका आ गया, उसमें क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंटेशन का ले लो, ऐड जान रहे हो ना, ठीक है। तो ऐड जैसे होते हैं, देखो प्रेजेंट करते हैं, बड़े बड़े आपने देखे होंगे कि लगे रहते हैं मॉलों में या सड़कों के बाहर, और उसमें ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होता है, अपने अपने लोग कराते हैं सब चीजों का। तो वैसे ही प्रेजेंटेशन भी है, वही प्रेजेंट कर रहे हैं, और लास्ट में आपका कंक्लूजन आता है, गणना आता है, निर्वचन आता है, जिसमें हमें लास्ट में क्या मिलता है, अपना रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो आप सांख्यिकी की परिभाषा को नॉर्मली ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक। ये तो हो गई आपकी साइंटिफिक, मतलब एकदम सॉलिड वाला जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है। दूसरा, यदि आप बस आपको इसमें 5 चीजें याद रखनी है, क्या क्या याद रखना है, देखो देख लो क्या क्या याद रखना है आपको। बस 5 चीजें याद रखनी है, 5 चीजें याद हो गई तो आपको सांख्यिकी की परिभाषा भी याद होगी, ठीक है। जैसे नंबर 1 2 3 4 5, क्या क्या याद रखना है आपको। पहली चीज आपको आंकड़ों का संग्रहण है, क्या याद रखना है, आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, वर्गीकरण, ठीक। ये टर्म के नाम है, देखो यही आपकी डिफिनीशन भी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, सांख्यिकी की डिफिनीशन भी हो जाएगी, और यही सांख्यिकी की विधियां भी हो जाएंगी। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हो जाएगा, सांख्यिकी की परिभाषा तथा सांख्यिकी विधियों का वर्णन करो, तथा बताओ वर्गीकरण क्या होता है। और इसके बाद तुम्हारा क्या आता है, इसमें सारणियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आप सांख्यिकी की अगर ये 5 हेडिंग याद कर लेते हैं तो आप सांख्यिकी की परिभाषा भी लिख देंगे और सांख्यिकी की विधियां भी लिख देंगे, ठीक है। तो आंकड़ों का संग्रहण आ गया, कलेक्शन ऑफ डाटा, वर्गीकरण जिसे हम क्लासिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तीसरा आता है आपका ये टेबल, ठीक है, टेबल बनाने के लिए आता है ना, सारणियन, जैसे हम सारणियन कहते हैं, टेबल टेबल तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, सारणियन क्या कहते हैं, सारणियन कहते हैं, ठीक है, टेबुलेशन, ठीक। और इसके बाद चौथे में आपका क्या आता है, प्रदर्शन आता है, क्या आता है, प्रदर्शन, यानी प्रेजेंटेशन, जो भी मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है बेटा, कंक्लूजन आता है कि नहीं, निर्वचन जिसे हम बोलते हैं, क्या आता है, कंक्लूजन, ठीक है। ये इतनी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, ये 5 चीजें, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर अब इतनी लाइन तो नहीं लिखेंगे ना सांख्यिकी के बारे में, तो आप सांख्यिकी का अर्थ भी समझा सकते हैं। सांख्यिकी देखो बहुत ब्रॉड है, सिंपली आप ये बताना अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने, बस हमको क्या करना है, 5 ये टर्मों के नाम याद रखना है, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणियन, प्रदर्शन और निर्वचन, ठीक है। 5 हमें इंग्लिश में नहीं आता है, हमें हिंदी में पेपर सॉल्व करना है, तो हिंदी पे ध्यान देते हैं। आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणियन, प्रदर्शन और निर्वचन, 5 टॉपिक याद रखना। इसमें आप सांख्यिकी की परिभाषा लिख सकते हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से किताब में दी गई है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें किसी एक विषय पर, किसी एक विषय के हम क्या करते हैं, उसका आंकड़ा, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, सारणियन, प्रदर्शन और निर्वचन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। और यही क्या है, आपकी सांख्यिकी की विधियां भी हैं, ये क्या है, सांख्यिकी की विधियां भी हैं, ठीक है, सांख्यिकी की क्या है, विधियां भी हैं, ठीक। ये क्या है, सांख्यिकी की विधियां भी हैं, ठीक। तो सांख्यिकी की विधियों में 6 आपकी बुक्स में दिया, एक और दिया कोरिलेशन, सहसंबंध। यहाँ पे क्या, प्रदर्शन के बाद यहाँ पे 6वां नंबर पे क्या दिया है, एक और चीज दी है, सहसंबंध, क्या दिया है, सहसंबंध, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरिलेशन, क्या बोलते हैं, कोरिलेशन, ठीक है। तो आपको बस विधियों में ये 6 विधियां लिख देनी है, और आपकी डिफिनीशन में ये 5 चीजें आपको याद रखना है। बाकी आप लिख सकते हैं कि सांख्यिकी वह है जिसमें हम जटिल से जटिल गणनाओं को सरलतम रूप में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से कैलकुलेट करते हैं, इसे सांख्यिकी कहते हैं,
सांख्यिकी बहुत पहले से चलता आ रहा है। जैसे बहुत पहले क्या करता थे, जब राजाओं महाराज का समय हुआ करता था, तब सांख्यिकी का उपयोग कैसे होता था, उनकी सेना कितनी है, ठीक है, उनको कितना खाने पीने का सामान साथ में ले जाना है, कितना उनका कर कर देना है। अभी कैसे होता है, जनगणना करनी है, ठीक है, जैसे जनगणना करनी है तो सांख्यिकी का बहुत अच्छा उसमें रोल प्ले है, कितने मनुष्य हैं, कितने शिक्षित हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, ये सारा डाटा कलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, और कितना पेंशन कितना देना है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में। तो हमेशा से स्टैटिस्टिक्स का यूज चलता रहा, अभी बहुत ब्रॉड है, आगे भी चलता रहेगा। तो आप इसके बारे में बहुत सारा लिख सकते हैं, जितना भी लिखना चाहें, एक पेज दो पेज आराम से, ठीक है। कि सांख्यिकी से मेनली से हम सिंपल सी चीज कुछ ना लिख पाओ तो अपना यही समझ लो कि सांख्यिकी क्या है, जटिल संरचनाओं को सरल रूप में व्यक्त करता है। और इसे 5 टर्म याद रखना कि किसी भी विषय पर, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी भी विषय पे आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणियां, प्रदर्शन तथा निर्वचन करता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी की विधियां 5 ही होती हैं, लेकिन किताब में आपकी 6 दी है, तो आपको यही लिखना है, आंकड़ों का संग्रहण, सांख्यिकी की विधियां भी इसी में आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, सांख्यिकी की विधियां कितनी होती है, तो यही सांख्यिकी की विधियां भी है, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणियन, प्रदर्शन, निर्वचन और सहसंबंध, ठीक है, इतनी टॉपिक है। आंकड़ों का संग्रहण का मतलब क्या हुआ, इनका मतलब भी समझ लो। आंकड़ों का संग्रहण वही हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज पे, जैसे मैंने भी आप लोग एग्जांपल दिया फील्ड वाला, ठीक है। अब आंकड़ों का संग्रहण यही हुआ ना, किसी तरीके से हम किसी भी चीज को, जब कोई भी विषय सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं, ठीक है, पता करते हैं, तब तो उसके बारे में आगे कुछ करते हैं। जैसे मैंने पता किया कि आप लोगों को नीट किसकी है, मैथ क्या, मैथ मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, सांख्यिकी, क्या हुआ, मैंने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, पता चला। यही है, आप किसी कोई भी फील्ड पे कोई क्रॉप उगाएंगे तो उससे पहले पता करेंगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सॉइल मृदा कैसी है, ठीक है, उसमें सिंचाई की सुविधा है कि नहीं, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, क्या चीज उसके लिए फेवरेबल है क्या नहीं है, ये सब क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, यही होता है ना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आंकड़ों का संग्रहण, ठीक, किसी भी वस्तु के बारे में जानना है, आंकड़ों का संग्रहण करना। वर्गीकरण, उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जो तुलना करने में, किसी और से तुलना करने में सहायता करता है, ठीक, जैसे दो अलग अलग क्रॉप्स है, उनकी तुलना करने में अगर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे तो क्या करता है, हमें सहायता होती है। इसके बाद सारणियन आ गया, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, अलग अलग सारी चीजें अलग अलग रख लेते हैं। जैसे हम लोग बताते हैं कि आपको याद करना है तो अलग अलग सब कुछ लिख लो, बॉटनिकल नेम सारी क्रॉप का एक साथ लिख लो, एक साथ सबका क्रोमोसोम नंबर लिख लो, एक साथ सबके ऑरिजिन प्लेस लिख लो, ठीक है, पॉलिनेशन लिख लो, टाइप ऑफ फ्रूट लिख लो, फल का प्रकार और खाने वाला भाग, ये सब बताते हैं ना। तो ये सब वही उसमें आता है सारणियन। प्रदर्शन मतलब प्रेजेंटेशन, ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए। और लास्ट में आता है ये निर्वचन, कंक्लूजन, ठीक है, जो कि आपको हमें रिजल्ट मिलेगा, जो आप अच्छा करेंगे और नहीं भी अच्छा ही करेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं जरूर अच्छा करेंगे, विश्वास है मुझे। निर्वचन, कंक्लूजन आ गया। सह संबंध एक और इसमें होता है, जो कोरिलेशन, ठीक है। सह संबंध मतलब, जैसे कि सह संबंध का मतलब हुआ, जैसे मैं भी हूँ, अभी मैं तो आपका मित्र भाई कुछ भी हूँ, लेकिन जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ एज ए टीचर, आप स्टूडेंट, हम दोनों के बीच क्या है, कोरिलेशन है, क्या है, सह संबंध है, इसे यही होता है, ठीक है। हम जैसे मेरा टीचर और आपका स्टूडेंट, ऐसा ऐसा मान सकते हैं, या मेरा भाई मान ले, मित्र मान ले, ऐसा, और आपका मतलब मैं दे रहा हूँ आप ले रहे हैं, ऐसा संबंध मान सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट का संबंध मान सकते हैं। तो ये हो गया क्या, सह संबंध, आपस में जो संबंध बनता है उसे सह संबंध, कोरिलेशन कहते हैं। ये रिजल्ट आ गया, प्रदर्शन, सारणियां, सारी चीज समझ में आ गई। कोई भी ऐसी चीज, सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी वह विज्ञान है, बार बार बता रहा हूँ, भूलना मत, आपको बस दिमाग में रखनी है 5 चीजें, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणियन, प्रदर्शन और निर्वचन। छठवीं चीज आती है सह संबंध, कोरिलेशन, जो दो लोगों के बीच में आपस में रिलेशन बनता है उसे क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गई ये सारी चीजें। सांख्यिकी के बारे में बहुत सिंपल से आप लिख सकते हैं अपना, अपनी भाषा में, बस आपको 5 चीजें याद रखनी है, ये वाली, ठीक, बाकी आप आराम से लिखो कि सांख्यिकी हमारी गणना में बहुत मदद करती है, जैसे जनगणना सेंसस होती है जब, उसमें बहुत मदद करती है, ठीक है। सारणियां भी अभी आगे चल के बात करते हैं, अभी वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसमें आप लिख सकते हैं, और तो लिख दूं मैं, ठीक है। ये सांख्यिकी वह विज्ञान है, आप लिख लेना, इसमें क्या लिखना है, कुछ रटना नहीं है आपको, बस सिंपल से याद रखो, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी एक वस्तु पे, किसी एक सब्जेक्ट पे, एक विषय पे हम क्या करते हैं, उसके आंकड़ा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उसकी सारणियां बनाते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, लास्ट में जो हमको रिजल्ट मिलता है उसी हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। और ये सांख्यिकी की विधियां हो गई। इतनी चीज आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका ये चीज हुई कि सांख्यिकी की डिफिनीशन, परिभाषा क्या है, और सांख्यिकी की विधियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं, लेकिन 6 सांख्यिकी विधियां, कोरिलेशन, सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं। जैसे कोई भी चीज है, ऐसे समझ लो, अगर आपको नहीं समझ कि आंकड़ों का संग्रहण किसी भी चीज है, पहले लोग क्या करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है, फिर हाय हेलो होता है, फोन नंबर मिलता है, आगे बात बढ़ती है। वैसे ये भी है, आप क्या करेंगे, आंकड़ों का कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, उसके बारे में और जानेंगे,
और ठीक है, इसके बाद तुलना करने में आपको आसानी हो जाएगी। फिर सांगेन करते हैं, और भी डिटेल जानेंगे, फिर उसका प्रदर्शन देखते हैं, लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप अपने आप को क्या करते हैं, सामने प्रेजेंट करते हैं लोगों को, है ना। वैसे जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये सांख्यिकी की परिभाषा हो गई और सांख्यिकी की विधियां हो गई, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि हमें क्या देखना है, वर्गीकरण। क्या देखना है, वर्गीकरण, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं।